बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रीमी मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी। इनको बना करके आप इफ्तार की दावतों में सर्व कर सकते हो और बना करके आप इनको 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़े के क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है गैस पर। इसमें हम 1 से 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर लीजिए, जिससे कि बटर जो है जलेगा नहीं। अब 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक इसमें डाल करके लो फ्लेम पर हम इसको 30 से 40 सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे बटर में, जिससे कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा लहसुन और बटर के फ्राई होने का। उसके बाद हम इसमें 200 ग्राम के जितना बॉईल करके श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लिया था। उसके बाद इस तरह से इसको श्रेड कर लिया है और चिकन को हम अदरक लहसुन के साथ मिलाते हुए बटर में भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे कि चिकन में भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और चिकन को देखिए अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। इसके बाद हम इसमें आधी कैप्सिकम ऐड करेंगे बिल्कुल बारीक कट की हुई, और शिमला मिर्च को भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे चिकन के साथ, जिससे कि शिमला मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हम इसको सॉफ्ट नहीं करेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून भरकर काली मिर्चों का पाउडर और आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और इन सारे मसालों को लो फ्लेम पर हम पहले अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिला दीजिए और जब अच्छी तरह से मसाले मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ गाजर और आधा कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी ऐड करेंगे और इन दोनों सब्जियों को भी चिकन के साथ मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे, जिनसे कि इन सब्जियों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, हल्की सी ये भी सॉफ्ट हो जाएगी। और जब देखिए 1 से 2 मिनट के बाद सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें आधा कप की जितनी फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। इसकी बजाय आप दूध के ऊपर की जो मलाई होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। और 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ग्रेट किया हुआ प्रोसेस्ड चीज़ ऐड करेंगे और अच्छी तरह से फ्रेश क्रीम को चीज़ को हम इस चिकन की स्टफिंग के साथ मिलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो जाती, कंबाइन नहीं हो जाती और बिल्कुल ये एक डो की शक्ल में नहीं आ जाती। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है और ये जो स्टफिंग है पैन को छोड़ने लग गई है, अच्छी तरह से इसमें बाइंडिंग भी आ गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। और देखिए इसको मैंने एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है, काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो गया है। अब इसमें हम 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू डालेंगे। तो आलू को मैंने ग्रेट कर कर ऐड किया है, आप चाहो तो मैश भी कर सकते हो, लेकिन आलू में बिल्कुल भी टुकड़ा नहीं होना चाहिए आलू का। मुट्ठी भरकर इसमें ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसी के साथ 1 से 2 इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर लीजिए। आधा कप इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स और इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे। तो चाट मसाले में थोड़ा सा नमक होता है, इसलिए मैं आलूओं के हिसाब का नमक इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। मिला देंगे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से और चाहो तो आप स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लीजिएगा या फिर हाथों की मदद से मिक्स कर लीजिएगा। हाथों से ही ये अच्छी तरह से मिक्स हो पाएगा। तो अच्छी तरह से इसको मसलते हुए मैश करते हुए मिक्स करिएगा, जिससे कि चिकन है, वेजिटेबल्स है, सारे मसाले हैं जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और ये फिर से बिल्कुल एक डो की शक्ल में आ जाएगा। देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि हाथों को पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथों में लेकर के पहले इसको राउंड बॉल बना लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा लंबा करते हुए ये जो स्कीवर स्टिक्स आते हैं, वुडन स्टिक्स आते हैं, हम इसके अंदर इसको इंसर्ट करेंगे और जिस तरह से सीख कबाब बनाकर तैयार किया जाता है उसी तरह से हम इस चिकन के मिक्सचर को वुडन स्टिक्स के ऊपर सेट कर लेंगे और हल्का सा इसको इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा। ये बिल्कुल एक कुल्फ़ी की शक्ल में आ जाएगा और इसी तरह से हम सारे ही बना करके तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे बना करके तैयार कर लिए हैं और इतने मिक्सचर में हमारे तकरीबन 17 से 18 चिकन मलाई कुल्फ़ी बनकर तैयार हुए हैं। अब हम चलते हैं इसकी कोटिंग करने की तरफ। तो यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में सबसे पहले एक अंडा डालेंगे। इसी के साथ हम अंडे को हल्का सा बीट कर लेंगे, हल्का सा फेंट लेंगे। उसके बाद हम इसमें आधा कप मैदा डालेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे और साथ ही आधा टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक पतला सा बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से इसकी कोटिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
और यहाँ पर फ्रेश ब्रेड को पीस करके ही मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब हम चलते हैं कोटिंग करने की तरफ। तो एक चिकन मलाई कुल्फ़ी हम इस तरह से उठाएंगे और अंडे और मैदे की स्लरी में डिप करेंगे। तो अच्छी तरह से स्पून की मदद से इसको मैदे की स्लरी से कोट कर लीजिए और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और ब्रेड क्रम्स को हम इसके ऊपर डालते हुए थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको रोल करते हुए ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। और इसी के साथ ही हम इसकी डबल कोटिंग करेंगे। तो फिर से इसको मैदे और अंडे की स्लरी में डाल करके फिर से ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसकी डबल कोटिंग कर तैयार कर लिया है। इस पॉइंट पर आप इसको डीप फ्रीज़र में पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हो। और अब यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और एक एक करके जितने पैन में आ रहे हैं उतने डाल देंगे और डाल करके आपने इनको मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर फ्राई मत करिएगा वरना फिर ये फट सकते हैं और स्टफिंग इसमें से बाहर आ सकती है। और जब हल्का सा इसके ऊपर कलर आने लग जाएगा तो इसको अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक कि अच्छा सा इसके ऊपर कलर नहीं आ जाता और अच्छी तरह से ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो चिकन मलाई कुल्फ़ी की आपने डबल कोटिंग करनी है। सिंगल कोटिंग करने पर ये फ्राई करते वक्त फट जाएंगे और इसमें से स्टफिंग जो है वो बाहर आ जाएगी। अब देखिए काफ़ी अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मैंने इनको फ्राई कर लिया है और इसी तरह से हम सारे चिकन मलाई कुल्फ़ी को फ्राई कर लेंगे और इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो आप इनको सर्व कीजिएगा टोमेटो केचप के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ या फिर अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ आप इनको सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। बहुत ही मज़े के टेस्टी क्रंची क्रीमी और मज़ेदार से ये चिकन मलाई कुल्फ़ी जो है बनकर तैयार होते हैं। आप इनको रमज़ान में इफ्तार के लिए बनाकर सर्व ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।